नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र में जो क्वेश्चन रहेंगे वो कहानी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। किससे? कहानी से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाशन वर्ष या प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम हमें बताना है। रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, देवरानी जेठानी, एक अद्भुत अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो ये जो कहानियां हैं वो इन्हें क्रम से लगाना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले हमारी आएगी रानी केतकी की कहानी। ये कहानी है किसकी? रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की है। बाकी जो है इन्हें आप लोगों को प्रकाशन वर्ष बताना है और ये किसकी कहानियां हैं ये बताना है। ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम हो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। इंदुमती किसकी कहानी है? 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, पंडित पंडिताइन। ये जो हैं किसकी कहानियां हैं? तो इंदुमती जो है वो कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है। दुलाई वाली बंग महिला। दुलाई वाली कहानी कंप्लीट पढ़ाई हुई है यूट्यूब चैनल पे, देख लीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ी। पंडित पंडिताइन ये कहानी है गिरिजा दत्त वाजपेयी की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का चौथा। तो पहले का चौथा हमारे एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। किसे माना है? दुलाई वाली को, 11 वर्ष का समय, इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जो जिसे माना है वो कहानी है हमारी इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती कहानी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां हैं, या शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं, या माधवराव सप्रे हैं। तो आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जो है वो कौन सी? कहानी के लेखक जो हैं वो कौन है? माधवराव सप्रे हैं। इनकी जो एक कहानी और है वो कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंग महिला का वास्तविक नाम है। बंग महिला जो हैं उनका वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष, दुलाई वाली, आदर्श बाला घोष, मधुबाला घोष। तो इनका जो बंग महिला है इनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। क्या है? राजेंद्र बाला घोष इनका वास्तविक नाम है। ये जो है उपनाम इनका है और वास्तविक नाम बंग महिला जो है इनका उपनाम है। उपनाम का भी एक शस्त्र है यूट्यूब पे, ज़्यादा मिनट का नहीं है, कुछ ही मिनट का है, देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। 70 कवियों का उसमें उपनाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी जो इंदुमती है इसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? इंदु में, सरस्वती में, ब्राह्मण में, या हरिश्चंद्र मैगनीज में। तो इंदुमती का जो प्रकाशन वर्ष है किस पत्रिका में है? प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो ये हुआ था सरस्वती में। किस में हुआ था? सरस्वती में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, वृंदावन लाल वर्मा ने या प्रेमचंद्र ने? तो ऐतिहासिक कहानियों की जो परंपरा का शुभारंभ शुरू जो किया था वो किसने किया था? वृंदावन लाल वर्मा ने। तो इसका राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर में क्या है कि बंग महिला की कहानी जो है दुलाई बाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जो है वो किसने माना है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राय कृष्ण दास ने? तो दुलाई बाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जो माना है वो किसने माना है? वो माना है राय कृष्ण दास ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कहानी का शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है? किस कहानी में? इंदुमती में, दुलाई बाली में या रानी केतकी की कहानी या उसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा इंदुमती। क्या हो जाएगा? इंदुमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है कि गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है? गुलेरी जी की जो है पहली कहानी कौन सी है? उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा या इनमें से कोई नहीं? ये तीनों कहानियां हैं जो गुलेरी जी की ही हैं, पर पहली कहानी जो है वो है सुखमय जीवन। क्या है? सुखमय जीवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है? गदर में फ्लैशबैक शैली का प्रयोग जो है किस कहानी में हुआ है? गदर, पंच परमेश्वर, उसने कहा था, शरणार्थी। तो ये हुआ है उसने कहा था फ्लैशबैक कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। और इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। आदर्शनोमुख यथार्थवादी कथाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, मुक्तिबोध हैं या मोहन राकेश हैं या प्रेमचंद्र हैं? तो ये जो हैं वो कौन है? प्रेमचंद्र हैं। कौन है? प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है कौन सी है? कहानी है, कविता है, उपन्यास है, नाटक है? जो सर्वाधिक लोकप्रिय है आधुनिक हिंदी साहित्य की वो कौन सी विधा है? कहानी। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की अवधि है क्या है? तो प्रेमचंद्र युग की जो अवधि है वो है सन 1916 से सन 1936 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था कि प्रेमचंद्र की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो वो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन? कि पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा? तो पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी जो है वो कौन सी है? दो बैलों की कथा।
तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि प्रेमचंद्र की कहानियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? पंच परमेश्वर ठाकुर का कुआं, ईदगाह या कफन? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा पंच परमेश्वर ठाकुर का कुआं, ईदगाह और कफन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रेमचंद्र की अंतिम जो कहानी है वह कौन सी है? कफन, पूस की रात, सवा सेर गेहूं या शतरंज का खिलाड़ी? तो अंतिम जो कहानी है वो है कफन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? नवाब राय, अमृत राय, धनपत राय या श्रीपत राय? तो प्रेमचंद्र का जो वास्तविक नाम है वो है धनपत राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं कौन है? चंद किरण सोरेक्सा, होमवती, चंद्रमुखी ओझा, सुधा, बंग महिला? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो हैं वो हैं बंग महिला उर्फ राजेंद्र वाला घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, यमलोक की यात्रा? तो ये माना जाता है इंदुमती को। किसको? इंदुमती को। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 कि प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है कौन सा है? तो सबसे पहले जो है वो आएगा हमारा छाया कहानी, फिर प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप, फिर आंधी। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? शरणागत, मधुआ, ग्राम, गुंडा? तो ये जो है प्रथम कहानी जो है वो है हमारी ग्राम। कौन सी है? ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग का, मुगल काल का, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय? तो ये है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? पुरस्कार, कफन, राजा निर्वसिया या वापसी? कफन, वापसी, पुरस्कार, राजा निर्वंशिया, वापसी, पुरस्कार, राजा निर्वंशिया, कफन, राजा निर्वंशिया, वापसी, कफन, पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर होगा पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया और वापसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कालक्रम की दृष्टि से
निम्नांकित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कौन सी कहानी आएगी? इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी और यक्षगान। तो इसका राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कि निम्नलिखित में से कहानी और कहानीकारों को सही मेल करना है। उसने कहा था, उसने कहा था किसकी कहानी है? प्लेग की चुड़ैल, कानों में कंगना, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो उसने जो कहा था तो वो किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कानों में कंगना राधिका रमण सिंह की है। प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन की है। तो पहले का हमें पांचवा देखना है। तो ये है हमारा सी आंसर सही। कौन सा है? सी, पहले का पांचवा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक कौन है? सेरा यात्री, राकेश, राहुल संकृत्यायन है ऐसा है। राकेश वत्स, गंगा प्रसाद बिमल, केशव प्रसाद सिंह। तो चंद्रलोक की यात्रा जो है वो है केशव प्रसाद सिंह की कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या पूछा है 29 नंबर में? कि प्रेमचंद्र के कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। क्यों जब्त किया था? उसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर जो था वो प्रबल था, उसमें सांप्रदायिकता का स्वर प्रबल था, उसमें सांप्रदायिक सद्भाव का स्वर प्रबल था, उसमें अंग्रेज शासकों की भर्त्सना की गई थी। तो सोजे वतन जो था अंग्रेजों ने क्यों जब्त कर लिया था? क्योंकि उसमें जो था राष्ट्रीय भावना का स्वर जो था वो प्रबल था, इसीलिए उसे जब्त कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेरी आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है तो इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बांग्ला कहानी सेलिसमा बेगम का हिंदी रूपांतर है वो किस में है? किस कहानी में? रसिया, बालम, दुखवा मैं कैसे कहूँ मोरी सजनी, दुलाई वाली या बेटों वाली विधवा। तो ये जो कहानी है बांग्ला कहानी, इसका जो हिंदी रूपांतर है वो है दुखवा मैं कैसे कहूँ मोरी सजनी। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी जो है वो कौन सी है? ताई, उद्धार, रक्षाबंधन, प्रेम प्रतिमा। तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की जो पहली कहानी है वो है रक्षाबंधन। कौन सी है? रक्षाबंधन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जैनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार जो है वो किसने कहा है? नवंबर सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने। तो जैनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसे कहा है? किसने कहा है जैनेंद्र को? तो ये कहा है लक्ष्मी नारायण लाल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं कौन हैं? इलाचंद्र जोशी, चतुरसेन शास्त्री, बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अस्क। तो मनोविश्लेषण कहानीकार जो हैं वो हैं, मनोविश्लेषणवादी जो कहानीकार हैं वो हैं इलाचंद्र जोशी। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर
सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार कौन हैं? उपेंद्रनाथ आस्क, यशपाल, जैनेन्द्र, राघे राघव। प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले जो कथाकार हैं वो हैं यशपाल। कौन है? यशपाल। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले जो कथाकार हैं वो कौन हैं? सुदर्शन हैं, कौशिक हैं, जैनेन्द्र हैं या मुक्तिबोध हैं? व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले जो कथाकार हैं वो हैं जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या है? राघे राघव की गदल कहानी को उसने कहा था गुलेरी के बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना है? नंदुलारे वाजपेयी ने, राजेंद्र यादव ने, रामविलास शर्मा ने, शिवदान सिंह चौहान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी है, कौन सी है? सप्तमी के बच्चे, खेल, तीसरी कसम, विफदगा। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सप्तमी के बच्चे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में क्या पूछा है कि प्रेमचंद्र की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्ति मेजीनी को केंद्रित करके लिखी गई थी वह कौन सी कहानी थी? सोजे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, बलिदान, आत्मा राम। तो प्रेमचंद्र की वह कहानी जो है वो कौन सी है? तो वो है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। तो इसका राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जो लोक मंगल की भावना से युक्त राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्तित्व प्रेम निछावर करने वाली है, कौन सी कहानी है? सालबती, करुणा की विजय, मधुलिका या मधुबा। तो जयशंकर की वह कहानी कौन सी है जो लोक मंगल की भावना को राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए निछावर करने वाली है? तो वो है मधुलिका। कौन सी है? मधुलिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। कि मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी कौन सी है? सन्यासी, हार की जीत, प्रायश्चित, दो चिड़िया। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? तो वो हो जाएगा दो चिड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब जो है कहानी का नाम दिया गया है उसके लेखक 4 हैं। उसके बाद हमारी जो कहानी है बतानी है किस लेखक की है। कहानी है कवि की स्त्री। क्या है? कवि की स्त्री कहानी के लेखक जो हैं वो कौन है? सुदर्शन है, जैनेन्द्र हैं, अज्ञे हैं, निराला हैं। तो कवि की स्त्री ये जो कहानी है वो है सुदर्शन की। किसकी है? सुदर्शन की। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला। दूसरा है शैतान मंडली। क्या है? शैतान मंडली किसकी कहानी है? उपेंद्रनाथ आस्क, बेचन शर्मा उग्र, चतुसेन शास्त्री, भुवनेश्वर। तो शैतान मंडली जो है इस कहानी के लेखक हैं बेचन शर्मा उग्र। कौन है? बेचन शर्मा उग्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि उन्मादिनी के जो कहानी है इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी,
कमलेश्वर, सुभद्रा कुमारी चौहान, यशपाल। तो ये जो कहानी है वो है किसकी? तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्या है कि खंडहर की आत्माएं। नरेश मेहता, सर्वेश्वर, रागे राघव, इलाचंद्र जोशी। खंडहर की आत्माएं, ये जो कहानी है वो किसकी कहानी है? तो ये जो कहानी है इलाचंद्र जोशी की है। किसकी है? इलाचंद्र जोशी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है कि डायरी के नीरस पृष्ठ। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? इलाचंद्र जोशी की, शेखर जोशी की, राजेंद्र यादव की, मन्नू भंडारी की। नीरस के डायरी के नीरस पृष्ठ, ये कहानी है इलाचंद्र जोशी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि मकरील जो है वो किसकी कहानी है? इसके लेखक कौन है? अमरकांत, यशपाल, शेखर जोशी, मार्कंडेय। तो मकरील जो कहानी है वो है यशपाल की। किसकी है? यशपाल की। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी। अगली कहानी है, अगला क्वेश्चन है कि तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। ये जो है कहानी, इसके लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी, राहुल संकृत्यायन, यशपाल, उषा प्रियंवदा। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। तो ये जो कहानी है वो यशपाल की है। किसकी है? यशपाल की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि धरती अब भी घूम रही है। धरती है अब भी घूम रही है, इसके कहानी के लेखक कौन हैं? ज्ञान रंजन, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर। धरती अब भी घूम रही है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर की कहानी है। अगला क्वेश्चन है कांगड़ा का तेली। क्वेश्चन क्या है? कांगड़ा का तेली कहानी किसकी है? उपेंद्रनाथ आस की, कृष्णा सोबती की, ज्ञान प्रकाश की या उदय प्रकाश की। तो कांगड़ा का जो तेली है ये कहानी है उपेंद्रनाथ अस्क की। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है? 50 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य पूजा किसकी कहानी है? मंजुल भगत की, भुवनेश्वर की, गिरिराज किशोर की, सर्वेश्वर की। तो सूर्य पूजा जो कहानी है वो है भुवनेश्वर की। किसकी है? भुवनेश्वर की। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चन है तो ये एक शस्त्र में नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा शस्त्र भी हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। अगले शस्त्र में अगली कहानी, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये जो क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी क्वेश्चन हो, किसी भी स्टेट का हो, हर किसी के लिए अनिवार्य क्वेश्चन है।